नमस्कार। वेद क्या हैं, शास्त्र क्या हैं, पुराण क्या हैं, पौराणिक कथाएं क्या कहती हैं, इनके बारे में जानने की हम सभी को बहुत जिज्ञासा रहती है। लेकिन अक्सर वक्त की कमी के चलते हम कहते हैं कि हम इनके बारे में विस्तार से नहीं जान पाते। इसी समस्या का हल देते हैं धार्मिक ग्रंथों के ज्ञाता। अस्तित्व के आज के अंक में, क्योंकि आजकल नवरात्रे चल रहे हैं, तो उसकी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो इन्हीं के महत्व के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए स्टूडियोज़ में आमंत्रित हैं धार्मिक ग्रंथों के ज्ञाता संजय राणा जी। संजय सर, आपका एक्सेप्टेड स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है। राजेश जी, आपका धन्यवाद जो आपने हमको यहाँ पर आमंत्रण किया। आपको ढेर सारा साधुवाद। आजकल क्योंकि नवरात्रि चल रहे हैं, नवरात्रि कहूँगा, क्योंकि अक्सर लोग नवरात्रि थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है। तो नवरात्रि के बारे में आप क्या कहेंगे? पहले तो मैं नौ अंक जो है, नौ, हाँ, नाइन, नौ क्यों, ये भी नौ, एक सवाल है। इस पर बोलूँगा। हाँ, ये रात्र है, रात्रि को कहते हैं नवरात्र। नौ जो है, नौ सृष्टि जो है नौ पर ही आधारित है। जी, मान लीजिए आप मैथमेटिकली अगर हम प्रूव करेंगे तो नौ जो है ये एक पूर्ण नंबर है, ये एक पूर्णता है। सृष्टि का जो कंप्लीट साइकिल जो है वो इस नव के साथ जुड़ा है। देख लीजिए आप राजेश जी, नौ काया नौ, नौ दूनी 18, कितना बन गया? 1 और 8 बन गया, 2 9 9 81, कितना बन गया? 9 बन गया। 9 को अगर आप लाखों से भी मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल फाइंड ओनली 9। इसका मतलब है जो पूर्ण नंबर है, जो पूर्णता सृष्टि की है, वो ये 9 है। इससे आप साइंटिफिकली आप प्रूव कैसे करेंगे? क्योंकि सृष्टि जो है, सृष्टि की जो सर्वोत्तम वस्तु है, द ज़ीनत ऑफ दिस क्रिएशन जो है, प्रकृति की जो सबसे उत्तम सृष्टि जो है वो मानव की सृष्टि है, ह्यूमन सृष्टि जो है ये। और ये सृष्टि जो है ये तमोगुण से प्राप्त होती है, और इसका जेस्टेशन पीरियड जो है वो 9 महीने का है। बच्चा 9 महीने में पैदा मनुष्य जो होता है मूंब में रहता है। हाँ, कितनी देर रहता है? 9 महीने। 9 महीने में रहता है। और ये 9 जो है इसलिए पॉयस है कि इसमें ही सृष्टि काल माना जाता है। सृष्टि भी पूरा सृष्टि। क्यों? शिव जो है वो निष्क्रिय है, इनर्ट है। और शक्ति जो है, जब शिव को जो अपने होने का आभास कराना होता है तो वो शक्ति के माध्यम से ही बाहर आता है। हम शिव के अस्तित्व को हम स्वयं शिव के रूप में नहीं पा सकते हैं, नहीं जान सकते हैं। जब शिव का अस्तित्व हमने देखना हो तो वो शक्ति के रूप में ही जाए। मान लीजिए आप शिव मैटर है। मैटर इज ऑलवेज बीइंग नोन और अंडरस्टूड बाय एनर्जी। हमारे पास एक लॉग ऑफ वुड है, अगर हमको इसकी अनुभूति करानी हो इस लॉग ऑफ वुड में, जब तक कि न इसमें से हम अग्नि का प्रज्वलन नहीं कराएंगे, जब तक कि इसमें से अग्नि बाहर नहीं आएगी, हमको इस जो ये एक लॉग ऑफ वुड है इसका अस्तित्व का हमको आभास नहीं होगा। बिल्कुल सही बात। जैसे वो अग्नि किस में फंसी थी, छुपी थी? वो शिव में छुपी थी। हाँ, उस शिव के अस्तित्व को जानने के लिए इसको शक्ति का, एनर्जी का रूप लेना पड़ा, तभी हमको। वरना वो लॉग, वो एक तोदा वहीं पड़ा था, इनर्ट, उसमें निष्क्रिय पड़ा था। जैसे हमने कोई एक लकड़ का टुकड़ा वहाँ पर रखा तो पड़ा है, मगर इसके होने का आभास तभी हम होगा जब इसमें से प्रचंड अग्नि बाहर आ जाएगी। और वो आपने मैंने नहीं रखी, वो इसके अंदर ही थी। इसीलिए शिव को बीज कहते हैं। बीज में सारी सृष्टि व्याप्त है, मगर उसका जो, उस प्रकाश का जो विमर्श करना हो, अंडरस्टैंड करना हो, वो तो शक्ति के रूप से बाहर आता है। इसलिए ये एक, इट्स अ फैक्ट, शिव और शक्ति अलग नहीं है,
मगर शिव के फॉर्म में जो शिव जो है, शिव सीड है, बीज है, और जब वो एक बीज वृक्ष का रूप धारण करती है, मान लीजिए आपके सामने एक बट वृक्ष है या चिनार का वृक्ष है, मेरे को पता नहीं, आपने देखा होगा, चिनार के वृक्ष का बीज जो होता है वो एक सुई के समान होता है। उस सुई, शिव रूपी सुई में चिनार का परिपूर्ण वृक्ष छुपा था। हाँ, जब वो उस सुई से बाहर आता है, जब सुई के रूप में है, बीज है, तब शिव है, इनर्ट है। जब वो सुई बाहर, उस सुई रूपी बीज में से वट वृक्ष या चिनार का वृक्ष बाहर आता है, तो हम उस शिव के अस्तित्व का हमको आभास होता है। उस आभास को शक्ति कहते हैं। जैसे पंचस्तवी में है, या आचार्य शंकर ने सौंदर्य लहरी में इसमें लिखा है, शिवस्तम शक्ति स्तम तमच समयातम समयिनी तमात्मा तम दीख्या तम यमनिमादेर गुणगुना। या ऐसे लिखते कि तुम पुरुष की जो है शक्ति हो। ये जो काया है, अगर इस काया में शक्ति न हो तो हमारा अस्तित्व ही नहीं होगा। चंद्रमा है, मगर चंद्रमा की चांदनी जो है वो शक्ति है। सूर्य है, सूर्य के प्रकाश और सूर्य में ऊष्मा जो है वो शक्ति है। जैसे ही हम सूर्य से उसकी ऊष्मा, उसकी गर्मी और प्रकाश दूर नहीं कर सकते हैं, चंद्रमा से चंद्रिका, चांदनी दूर नहीं कर सकते, वैसे ही शिव और शक्ति को हम अलग नहीं कर सकते। मगर क्या रूप है? बीज रूप में शिव है, वृक्ष रूप में शक्ति है। इसी की ये जो सनातन जो है, हम ये सनातन, मैं बोलता हूँ कि अधिकांश 99% जो है इसी कॉन्सेप्ट पर चलते, इसी कॉन्सेप्ट पर चलता है। यही सनातन जो है, सनातन धर्म जो है इसी कॉन्सेप्ट पर, कहीं पर इसको द्वैतवाद कहते हैं, कहीं तो अद्वैत कहते हैं। जैसे हम कश्मीर शाइविज्म में इसको अद्वैत कहते हैं, हम शिव और शक्ति को एक मानते हैं। कहीं पर इसको दो मानते हैं, क्योंकि ये शिव ही शक्ति के रूप में बाहर आ जाता। और ये जो सनातन जो है शक्ति प्रदान है, हमारी पूजाएं भी इसी शक्ति के रूप में है। आप देख लीजिए, ये जो है रात्रि क्यों मनाते हैं? रात्रि तमोगुण की जो है प्रधानता है इसमें। जैसे सृष्टि जो है ये 3 चीज़ों से चलती है। इसमें आपको 3 टेम्परमेंट्स मिलेंगे, 3 प्रकार की प्रकृतियां एक पुरुष में होती हैं। कभी आप तामसिक होते हैं, कभी आप राजसिक होते हैं, कभी आप सात्विक होते हैं। सही बात। जैसे अगर हम सर्वसाधारण भाषा में कहीं, वही माता जो अपने बच्चे को अपना रक्त पिलाती है अपनी सतनों से, हाँ, कोई कांक्षा नहीं होती उसमें, कोई कामना नहीं होती है, उसने बेचारी ने उसको सोचा भी नहीं होता ये बच्चा कब बढ़ेगा, क्या करेगा, उसमें कोई लालचा नहीं होती है। निष्कपट, निर्लोभ होकर, कोई कामना के बगैर एक प्रेम से इस बच्चे को अपना रक्त दूध पिलाती है। हाँ, सुबह से शाम तक अपनी रातें, ये जो है ये उसका सात्विक रूप है। हाँ, और यही माता जब इस बच्चे से कोई गलती होती है, रौद्री रूप, काली का रूप धारण करती है, पीट पीट कर इसकी जान निकालती है। क्यों? उसके पीछे भी एक उसका अभिप्राय होता है कि ये बच्चा कोई गलत स्वभाव, मगर इसी माता ने उस वक्त कौन सा रूप किया धारण? तामसिक रूप। तामसिक, बिल्कुल। हाँ, जो सात्विक थी अभी वही तामसिक है। और जब इसी बच्चे को संवारती है, सजाती है, शादी करती है, आगे देखती है, पीछे देखती है, इसका वेलफेयर देखती है, इसको, मेरे बच्चे को कोई माता ही ऐसा नहीं होगी जो यही नहीं सोचे कि मेरा बच्चा समृद्ध हो। और तीनों में कोई कपट नहीं। क्या कपट है माँ का? दूसरे के लिए करती है। वो उस वक्त राजसिक रूप है। ये मान लीजिए एक ही वस्तु के, एक ही पुरुष के, यहाँ पर हम ये माने पुरुष मनुष्य को कहते हैं, तो इसी के 3 रूप हैं, चौथा कोई रूप नहीं होगा। या एक मानव राजसिक होगा, या तामसिक होगा, या तो सात्विक होगा। हाँ, यही सृष्टि का ये माता जो है जगदम्बा है, ये भी इन्हीं तीनों रूपों में सृष्टि करती है। लेकिन एक बात है सर, हाँ, क्योंकि नवरात्रों में हम 9 देवियों की पूजा करते हैं। ठीक है, मगर यहाँ पर पहले मैं आपको ये बताऊं कि नवरात्रों के बारे में क्या बोलूं, क्योंकि आमतौर पर क्योंकि ये जो सृष्टि है ये तमोगुण से स्टार्ट होती है। तमोगुण से, मान लीजिए आप यही एक एग्जाम्पल ले लीजिए पुरुष की ही, ये जहाँ से उत्पत्ति इस बालक की होती है, बालिका की होती है, मनुष्य की होती है, वो 9 महीने एक
तमोगुनी स्थिति में रहता है, कोख में रहता है, कोख में रहता है। और वहाँ पर क्या होता है, उसको कहते हैं कुंभीपाक नरक, क्योंकि वो ऐसा ही रहता है, कोई पता नहीं क्या होता है। तमोगुण से ये फिर जो आता है, जब सृष्टि हो जाती है तो ये रजोगुण में आता है। यूं ही ये बच्चा बाहर आ जाता है तो हमारी सेलिब्रेशन शुरू हो जाती है। 11 दिन के जो अशोच होता है, उसके बाद सेलिब्रेशन टिल एंड होती है, पार्टी का दौर चलता है। हाँ, चल ये यही है ना, ये तो राजसिक क्रम है, तमोगुण से राजसिक। मगर इसमें एक और बात आती है, ये जो सृष्टि हुई है, ये तमो और राजसिक, जीने और मरने के बीच का ही संबंध नहीं है। इसमें से हमारा को एक सूक्ष्म तत्व जो है, वो अपने आप को जानने का तत्व है। सत्य क्या है, मैं कहाँ से आया हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ जाना है। मैं तमोगुण से आया हूँ और मैं सिर्फ ऐश्वर्य भोगने के लिए आया हूँ। अगर इसी कॉन्सेप्ट में रहा, इसी को कहते हैं आवागमन। फिर वापस जाओ, यो हमारी संस्कृति जो है आवागमन का चक्र, आते जाओ जाते जाओ, आते जाओ जाते जाओ। इससे यदि हमको मोक्ष का मार्ग लेना है तो वो तो मध्य मार्ग है, वो शत्रुघ्न का मार्ग है, वो सरस्वती का मार्ग है। सरस्वती का मार्ग क्या है, ये जाना आया कहाँ से, गया कहाँ, जाऊंगा कहाँ, इसके बीच का जो मर्मज्ञ है, रहस्य है, वो किस तत्व से जाना जाएगा, वो ज्ञान के तत्व से जाना जाएगा। और उस ज्ञान की अधिष्ठात्री कौन है, सरस्वती माता। हाँ, क्योंकि हम हमारे जो है, इसीलिए कहते हैं मनुष्य को द्विज कहते हैं, 2 जन्मा। इसको एक वो जन्म होता है जो इसकी माँ की कोख से होता है, और दूसरा जन्म जो होता है जो उसकी ज्ञान की चक्षु, जब उसको अपनी जो आंखें बंद थी तमोगुण से, वो जब खुलते हैं और ज्ञान की चक्षुओं कौन होती हैं, हम वी सी थ्रू द प्रिज्म ऑफ शास्त्रास। शास्त्र हमारे आंखों को खोलता है, भाई तू आया कहाँ से, तू गया कहाँ, गाइड करते हैं। राजेश जी समझ लीजिए, किसी एक बालिका का मनुष्य का जन्म हुआ, तो जन्म होने के बाद ही वो एक राजसिक क्रिया में फंस जाता है। पढ़ना हो, लिखना हो, शादी हो, पैसा कमाना हो, ऐश्वर्य भोगना हो। मगर ये भी सत्य है, ये चाहे कोई भी अरबोपति, खरबोपति, राजा महाराजा हो, जो ये धन संपदा खड़ा करता है, क्या इसका एक लेश मात्र भी अपनी चिता के साथ वो ले जाएगा? तो वही तो जैसे नंगा पैदा हुआ था वैसे नंगा जाएगा। ये जो बीच का दौर है, राजसिक दौर, सब कुछ यहीं पे रह जाएगा, ये रहेगा। मगर इसको, ये एक ज्ञान की बात नहीं है कि जिसके लिए मैं सारी उम्र दरबदर रहा, अर्थ भी किया, अनर्थ भी किया, ठीक भी किया, गलत भी किया, साथ में लेकर नहीं, वो साथ में लेकर नहीं जाना है। फिर कौन सा तत्व है जो मेरे को जीवित रखा था, वो मेरे साथ जाएगा भी, जो मेरे साथ जाएगा भी। अगर ये नहीं होता, क्योंकि अगर यहाँ पर ईश्वर के होने का, ईश्वर के अस्तित्व होने की बात है। देख लीजिए, आप ईश्वर के अस्तित्व को नकार नहीं सकते। क्यों? ये सीधे आप विद नेकेड आइज आप देख लीजिए, सूर्य एक निश्चित समय पर चढ़ता है, एक निश्चित समय पर उसका अस्त हो जाता है। इसमें आप और मैं की मेरी क्या करनी, ये हमारा दायित्व नहीं है। हम इस अस्तित्व को समझे, ये चंद्रमा कैसे होता है, सीजन्स कैसे होते हैं, वायु कैसे चलता है। यदि 1 मिनट भी हम सांस लेना बंद करें, निश्चित हमारी मृत्यु है, कुत्ते की तरह मर जाएंगे, नहीं मर जाएंगे। और वो सांस जो आप लेते हैं, वो उसमें क्या आपका दायित्व है, उसमें आपकी क्या करनी है, वो तो किसी का दूसरे का उधार है। यदि सूर्य नहीं चढ़े तो उसमें आपके सूर्य की किरणें जो आप लेते हैं, जिससे हम जिंदा हैं, उसमें मेरी क्या करनी है। इसका मतलब है, जो देनहार कोई और है, बेइज्जत जो दिन रैन, हम काहे बरम करे ताहू नीचो नैन, है ना। देनहार कोई, मैं समझता हूं मैं, मेरा 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 महल, मेरा मेरा घर, मेरा, ये मैं जो बोलता है, वायु भी उसी का है। जब मैं 9 महीने मेरा एक एक अंग बन रहा था माँ के वूंब में, वो अंग मैं बना रहा था, मेरी माँ बना रही थी। वो भी कोई एक दैवी शक्ति थी जो मेरा सृजन कर रही थी, मेरा पोषण कर रही थी अंदर। मेरे को कैसे नाभि के माध्यम से, माँ के रक्त से कैसे मेरे को अनाज अंदर पहुंचता था। और इसी को ईश्वर का अस्तित्व कहते हैं। और क्या हमारा दायित्व नहीं है, तमोगुण से पैदा हो गए, रजोगुण में उलझ गए,
इस सत्व को, इस सच्ची बात को जानने का हमारा दायित्व नहीं है। क्या हम मूड की तरह पैदा हुए और मूड की तरह ही मर जाएंगे? जरूरी है मतलब जानकारी यदि हासिल करना। यदि हम नहीं इस तत्व को, जो एक विच इज अ स्टार्क रियलिटी, द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इज अ स्टार्क रियलिटी, और यदि हम इसको जाने बिना ही चले गए तो फिर हमको पता नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली मोक्ष तो तभी हो जाएगा जब हम इस तत्व को जानेंगे। जब तक हम इस मार्ग पर नहीं जाएंगे तब तक हमको एक न एक 84 लाख जीव जंतुओं में परिवर्तित होकर फिर मनुष्य बनना है। यहाँ पर मनुष्य जो है, मनुष्य को उत्तम सृष्टि इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको बुद्धि तत्व है। बुद्धि तत्व इसीलिए बोलते हैं कि भाई आप यदि तमोगुण से पैदा हो गए, रजोगुण में चले गए, क्योंकि रजोगुण के बगैर हम नहीं होंगे। हम यहाँ इस स्टूडियो में हैं, हम बातचीत करें, ये तो रजोगुण की कृपा से है, क्योंकि मगर हमको मार्ग जो अल्टीमेट गोल जो है सतोगुण है। इसीलिए जो इस नवरात्र की देवियां हैं वो तीन ही हैं। इसके तीन ही अंग हैं। अच्छा। इसके तीन अंग है, माँ काली, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती। इसीलिए इसको बोलते हैं महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। ये तीन जो हैं, 3 दिवस एक के हैं, 3 दिवस एक के हैं और 3 दिवस एक के हैं। तभी तीन नौ। ये नाव हो गया। नाव जो है, अब देख लीजिए, क्योंकि नाव जो तमस समयातम समयनी, तुम ही माँ समय हो, तुम समयनी भी तुम हो। क्योंकि आप देख लीजिए, मनुष्य का काल तभी प्रारंभ होता है जब वो जन्म लेता है, वूम से बाहर आता है, उसका समय शुरू होता है। ये बच्चा 1 मास का है, 1 दिन का है, 100 साल का है, 80 साल का है, और जब ये बाहर संसार में आता है तो किस में रहता है? सिर्फ समय में रहता है। हाँ, क्योंकि ये इसीलिए इसको बोलते हैं देवी तमस समयातम समयनी। ये मनुष्य जो आया, ये समय में आया। समय जो है, समय की जो अधिष्ठात्री है वो काली है। हाँ, वो काली है, और ये भूमि से आता है। ये जो है शरीर, ये भूमि है। शरीर जो है पंच तत्व का बना है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। इसी भूमि से मानव सृष्टि होती है या कोई भी सृष्टि होती है, जन्म इसी से। आप देख लीजिए ना, ये तमोगुण थी। तमोगुण आप समझ रहे हैं कि ये एक अलग विचार था, अंधकार था, उधर कौन सा प्रकाश था। यहाँ पर ये बीज पनपता है जिसको हम बीजारोपण कहते हैं, जिसको हम, जैसे आप देख रहे हैं कि हम हर एक जगह जो साग लगाया जाता है, ये पृथ्वी के तमोगुण तत्व में बीज का आरोपण किया जाता है। साग का भी क्या महत्व है? यही समझ लीजिए, ये बीज जैसे हमारे माँ के वूंब में पृथ्वी में हमारा बीज पड़ रहा था, और फिर हमारे रूप में शिव का रूप जो है बीज में था, और शक्ति का रूप किस में है? वृक्ष में है। वैसे ही शिव को हम पृथ्वी में तमोगुण में आरोपण करते हैं, और जब उसका साग उठता है हम खुश हो जाते हैं कि यही शक्ति का स्वरूप है। शिव के उस स्वरूप को, जिसको, इसके अस्तित्व को हमको जानना है तो किस में रूप में जानेंगे? अस्तित्व में। घर घर में इस शक्ति का रूप हम अपनी खुद आंखों से दर्शन कराना चाहते हैं, इसीलिए हम बीजारोपण करते हैं। सृष्टि खोते आती है और शक्ति का रूप हमको मिलता है साग के माध्यम से। साग है ना, साग जो है ये इससे सर्वोत्तम सृष्टि का, देवी का, क्योंकि सृष्टि जो है शिव, मैंने पहले बोला, शिव जो है दिखाई नहीं दे देंगे। जहां पर भी आप ऐसे सिंबॉलिकली अगर देखा जाएगा, शिव आपको ध्यानमग्न हमेशा लगेंगे। शिव कुछ नहीं करते हैं। शिव जो रचते हैं सृष्टि, वो अपनी शक्ति के माध्यम से, और उसी शक्ति का दर्शन करने के लिए हम ये जो बीजारोपण करते हैं, जिसको साग लगाना कहते हैं, ये उसी बीज शिव के शक्ति तत्व देवी के अस्तित्व को जानने का प्रत्यक्ष रूप में, सामने रूप में उसका प्रत्यक्ष रूप, प्रमाण रूप हम देखते हैं, तो तभी बीजारोपण करते हैं। आप देख लीजिए, हर एक मास में जो होता है, हमारा मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू होता है, क्योंकि आपको पता होगा समय जो है, चंद्रमा जो है, हमारा जो ल्यूनर कैलेंडर है सनातन का, वो चंद्रमा के उदय से शुरू होता है। जैसे चंद्रमा शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, फिर पूर्णिमा, और जब ये उन दिनों शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से पूर्णिमा तक चंद्रमा जो है बढ़ता जाता है, और अमावस्या के दिन ये पूरा अस्त होता है, कुछ नहीं होता है, और अमावस्या के बाद हम देखते हैं धीरे धीरे ये फिर घटता है, बढ़ता है। समझो, ये जो लाई का दिवस है, जिसको अमाकला कहते हैं, ये अमावस्या को समाप्त होकर चंद्रमा का उदय प्रतिपदा को होता है, सृष्टि का उदय प्रतिपदा को होता है।
ये जो मास चलता है ये हमारा 27 दिन का होता है, क्योंकि चंद्रमा के जो एक मास होता है जिस राशि से शुरू किया उस राशि में, यहाँ पर तो अब एस्ट्रोलॉजी का सवाल आ जाएगा। आप मान लीजिए हमारे पास 12 राशियां हैं और 12 राशियों में 27 दिन जो है चंद्रमा रहता है, लगभग 2.25 दिन एक राशि में रहता है। और इस साइकिल को 27 के आसपास प्लस माइनस थोड़ा बहुत रहता है। समझिए लगभग 3 दिन का एक चंद्रमा लगभग 2.5 दिन से 3 दिन में एक राशि में रहता है। तो चंद्रमा एक राशि में 3 दिन, एक राशि में 3 दिन, एक राशि में 3 दिन, कितना हो गया? 36 ना। पहले जो ये 27 दिन हैं, इस 27 दिन में पहले 9 दिन जो हैं, 9-3-27, पहले 9 दिन जो है वो देवी को समर्पित है, शक्ति को समर्पित है, और 18 दिन जो है वो पुरुष को समर्पित है। जब महीना मैंने आपको समझाया कि ये इट्स ड्यूरेशन इज 27 डेज। 27 दिन में ये एक बड़ा विस्तार से कभी चर्चा करेंगे क्यों कैसे होता है, एस्ट्रोलॉजी का विषय। पहले जो 9 दिन होते हैं, क्योंकि ये जो वूम्ब में रहता है 9 महीने रहता है, 9 ही पूर्णता होती है, 9 में ये पूरा हो जाता है। यदि 9 महीने से ज़्यादा समय हो गया तो सभी लोग परेशान हो जाते हैं, क्योंकि सृष्टि जो है पूर्ण 9 दिन में होती है। 27 दिन भी मान लीजिए पूरा एक चक्कर है चंद्रमा का, महीने का, उसमें जो पहले 9 दिन होते हैं वो देवी के 9 दिन, 18 जो है वो पुरुष के। तो ये जो है पहले शुक्ल पक्षी, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठमी, सप्तमी, अष्टमी और नवमी, महानवमी, दुर्गा नवमी, ये 9 दिन जो है पूर्ण साइकिल हो जाता है किसके? शक्ति का। इसीलिए हम ये नवरात्र करते हैं, 9 दिन करते हैं। इसमें भी देख लीजिए ये जो सूर्य जो है, हमारे 2 आयन होते हैं, दक्षिणायन और उत्तरायण। 6 महीने के बाद हर एक महीने के 9 दिन जो होते हैं नवरात्र होते हैं। मगर इसमें जो है 4 महानवरात्र माने जाते हैं। एक साल में 4 नवरात्र होते हैं। 4 नवरात्र में, पहले आपने ये प्रश्न पूछा था, 4 नवरात्र में जो चैत्र मास की जो पहले शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से नवमी तक होते हैं उसको चैत्र नवरात्र कहते हैं। ठीक है। जो अश्विन मास जो अभी चल रहा है, इसके अश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से नवमी तक जो होते हैं उसको शरद नवरात्र कहते हैं। शरद नवरात्र, ठीक है। ऐसे ही माघ मास के 9 दिनों को प्रागट नवरात्र कहते हैं। ऐसे ही आषाढ़ मास के नवरात्र को शुक्ल पक्ष, आषाढ़ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से जो 9 दिन होते हैं उनको गुप्त नवरात्र कहते हैं। जो ये, मगर यहाँ पर क्या है, ये तो एक शास्त्र का विषय है, समय कम है, यहाँ पर मैं संकेतों में बताऊं। जो सन्यासी लोगों के लिए साधना के लिए उचित समय माना जाता है, सर्वोत्तम समय माना जाता है त्याग का, तमोगुण का, वो गुप्त नवरात्र माना जाता है। ये आषाढ़ की और माघ मास की। और जो गृहस्थों की नवरात्र है वो तो चैत्र की और शरद की। मगर उसमें भी जब दक्षिणायन के बीच में, क्योंकि हमारे 2 आयन होते हैं, कभी ये दक्षिण की ओर सूर्य होता है, कभी उत्तर की होती है, जिसको आयन कहते हैं, दक्षिणायन और उत्तरायण। जो दक्षिणायन के मध्य में आ जाती है नवरात्र, जैसे देवी का नाम दाक्षायणी है, तो उस नवरात्र को शरद नवरात्र कहते हैं। ये गृहस्थों के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। इसमें कोई पूजा विधि इसमें इसकी जो सबसे प्रधान प्रक्रिया है, पूजा प्रक्रिया है, वो मार्कंडेय पुराण के जो उस ग्रंथ में दुर्गा सप्तशती नाम की जो चैप्टर है, या जिसको कात्यायनी तंत्र कहते हैं, कात्यायनी तंत्र में इसकी विधि विधान का सारा ही एक विस्तार दिया है। और वो ये जो दुर्गा सप्तशती का पाठ है कात्यायनी तंत्र का, इस पाठ में 700 श्लोक है। 700 श्लोकों में ये देवी और ऋषियों के बीच का संवाद है। कभी का इसमें जैसे भगवद गीता में आप देख रहे हैं अर्जुन का भगवान कृष्ण के संवाद, धृतराष्ट्र का संजय के संवाद, ऐसे उसमें अंदर से बहुत ही संवाद है। कभी श्री क्या सुरथ राजा आ जाएगा, कभी विप्रवर आ जाएगा, ऐसे। मगर ये 700 श्लोकों में देवी जब
जैसे चतुर्थी अध्याय है, चतुर्थ अध्याय में जब महिषासुर का वध देवी ने किया, फिर सारे देवता लोग आए और उनके चरण धो लिए। हाँ, वो जो उन्होंने पूजा की, शक्रादया सुरगना निहित वीरे तस्मिन् दुरात्मनि सार बरे दृष्ट, उन्होंने वो श्लोक जो है वो चतुर्थ अध्याय में है। ऐसे ही जब आगे जाकर देवताओं को भी जब भी कष्ट हुआ, यहाँ तक कि जिस कष्ट को निवारण के लिए शिव, ब्रह्मा, विष्णु असमर्थ थे, त्रिदेव तीनों देव मिलकर, और उनसे जो संचित हुई शक्ति का रूप जो है, जिसको हम कहते हैं महिषासुर मर्दनी, देवी का नाम महिषासुर मर्दनी भी है, तो उस वो उनको पूल करनी पड़ी अपनी एनर्जी, त्रिदेवों को, सभी देवताओं को। उसके बाद जब उस महाबाई से देवता लोग मुक्त हो गए, तो उन्होंने जब देवी की पूजा की, तो देवी ने कहा, देवी बड़ी संतुष्ट हुई। ये सिंबॉलिक है, कभी इस पर अच्छी तरह से विचार करेंगे, चर्चा करेंगे। देवी ने उनको कहा, ए मेरे भक्तों, बताओ क्या चाहिए आपको। उन्होंने कहा, हे माँ, तुमने बिन मांगे ही सब कुछ दिया, दे दिया। तू तो ओगरदानी है माँ, तू अपने तो वो माँ है जो अपने सतनों का रक्त पिलाती है, और हम कुछ छोटा बच्चा शिशु क्या वो मांगेगा। माँ को पता होती है, काम करते करते उसकी चिंता होती है, बच्चा भूखा है ना। माँ तू तो ओगरदानी है, तुमने तो सारा दिया। मगर माँ ने उनको वरदान दिया है, जो शरद की नवरात्र में मेरी पूजा करेगा। अच्छा, इसलिए इनका अधिक महत्व। हाँ, शरद की नवरात्र, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनशो मत प्रसादेन भविष्यति न संशया। जो शरद की नवरात्र में मेरी पूजा करेगा, भक्ति से करेगा, उसको क्या करूँगा, धन धान्य सुतान्विता, मैं उसकी सारी भौतिक कामनाएं जो है पूरी करूँगी, मैं उसके आध्यात्मिक कष्ट दूर करूँगी। जो हमारे, क्योंकि हमारे पास तीन ही कष्ट है, या आदि दैविक, या आदि भौतिक, या आध्यात्मिक। या तो कभी आदि भौतिक, आदि दैविक हो गया, कभी भूचाल आ गया तो क्या करें हम, या आदि दैविक हो गया। आदि भौतिक हो गए, करेंगे तो मगर पैसा नहीं है, कहाँ से लाएंगे। हाँ, और दूसरा है सब कुछ है मगर सत्य की पता नहीं, सत्य की खोज करनी है, तो आध्यात्मिक हो गया, जो आध्यात्म से। हे माँ, ये माँ बोलती है, जो मेरी शरद नवरात्र में मेरी पूजा करेगा, उसके तीनों कामनाएं, आज दैविक, आज भौतिक, आज आत्मिक, मैं तीनों कामनाएं पूर्ण करूंगी। तो जैसे लोग नवरात्रे रखते हैं, तो उनको बेसिक नॉलेज होना भी चाहिए, जैसे आपने कहा कि पूजा विधि जो भी है, या फिर इसके बारे में क्या कहेंगे आपको कि देखिए कैसे ज्ञान हासिल। मैं आपके राजेश जी, आपका बिल्कुल ही सही प्रश्न है। यहाँ पर भी ग्रंथ हैं, वहाँ पर तो सर्वप्रथम यही लिखा गया है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। हमको पता है ये जो 9 दिन है ये देवी को समर्पित है। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडे चतुर्थकम, पंचमम सकंदमातेति, षष्ठम कांचायनी च, सप्तमम कालरात्रि, महागौरी अष्टमम, नवमम सिद्धदात्री। यही जो नाम हम शैलपुत्री, ये 9 दिनों की देवियाँ हैं। यही सारी जो है सृष्टि जो है, इसका संचालन यही 9 देवियाँ करती हैं। और इनकी जो अधिष्ठात्रियाँ हैं वो महाकाली है, महासरस्वती है, और महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। विधान ये है कि जो इन 9 दिनों में इन तीनों देवियों की पूजा करता है, उसके तीनों कामनाएं पूर्ण होती है, आज भौतिक, आज दैविक और आध्यात्मिक। अब कैसे है, श्रद्धावान लभते ज्ञान। कोई लोग, मान लीजिए कोई बीमार है, वो नवरात्र नहीं रख सकता है, मगर इसमें जो है, इसमें पूजा का ये जो बहुत ही ऑस्पिशियस समय माना जाता है। ये 9 दिन जो हैं, चैत्र के 9 दिन, आषाढ़ के 9 दिन, माघ के 9 दिन और अश्विन जो शरद के 9 दिन, ये बड़े माने जाते हैं, उच्चस्त माने जाते हैं। आप कैसे मानेंगे पायस में? देख लीजिए, हमारी पृथ्वी जो है ये बाहरी जगत के साथ जुड़ी है। राजीव जी आप भी समझिए, यहाँ पर संकेतों में बोलूँगा, जब आप पूर्णिमा को देखते हैं, समंदर की स्थिति जो होती है, लहरों की स्थिति होती है, और अमावस्या के दिन जो होती है, ज्वार भाटा जिससे बोलते हैं, वो पूर्णिमा के दिन उसकी एक स्थिति होती है, अमावस्या के दिन दूसरी स्थिति।
यहाँ तक कि जो साइकोलॉजिकली से सफ़र करते हैं लोग, जो जिनकी मानसिक समस्याएं होती हैं, विकार जो होते हैं उनके, विकार, बिल्कुल पूर्णिमा के दिन उनका एक विकार होता है, अमावस्या का दिन दूसरा विकार। दूसरा होता है, बिल्कुल सही बात। हमारा जो है, हमारा डायरेक्ट संबंध किसके साथ है? नेचर के साथ। नेचर। नेचर प्रकृति को कहते हैं। जब हम ऑस्पिशियस और इनऑस्पिशियस टाइम डिसाइड करते हैं, ये सारा हमारे गणितज्ञों ने, ऋषि मुनियों ने सारा हजारों लाखों सालों से एक अनुभव किया है। अनुभव के आधार पर उन्हें ग्रंथों में उद्धृत किया है, कौन सा समय उचित है, कौन सा समय अनुचित है, कौन से नक्षत्र वर्जित हैं। ये ज्योतिष का विषय है। और उन्होंने ये निश्चित करके बोला है कि ये जो नवरात्र के समय है, ये जैसे एक बात है मैं बताऊं, दुर्गा सप्तशती जो है, दुर्गा सप्तशती ये तो आग में ग्रंथ है, शिव मखोग, जो शिव ने पार्वती को बोला है। तो इसमें क्या होता है, तंत्र शास्त्रों का जब हम अध्ययन करते हैं या प्रैक्टिस करते हैं, तो उसमें 4 चीज़ें हैं, मारणम, मोहनम, वशम और उच्चाटनम। आप तंत्र की प्रैक्टिस जो है 4 चीज़ों के लिए कर सकते हैं। मारण के लिए भी कर सकते हैं, उच्चाटन के लिए भी कर सकते हैं, वशम के लिए भी कर सकते हैं। यू कैन यूज एनर्जी फॉर पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। ये देवी ने बोला है, देवी तम भक्त सलभे सर्व कार्य विदायिनी कलो ही सर्वेश्वर साधनम। क्या है? तंत्र। हाँ, मगर अगर इनका दुरुपयोग हो जाए तो अर्थ के बदले अनर्थ हो जाएगा। बिल्कुल सही बात। इसलिए वहाँ पर हर एक तंत्र में उत्कीलन लिखा है, जिसको कीलक कहते हैं। हमको पहले कोई तंत्र सिद्ध करने से पहले हमको उसका उत्कीलन करना पड़ता है। बाकी अच्छा क्या होता है, जो सामर्थ्यवान साधक नहीं होते हैं, वो ये जटिल चीज़ें जो हैं इनका अनुसरण नहीं कर पाते, तो उलट हो जाते फिर। नहीं, उलट नहीं होता, करते नहीं है। अच्छा, साधकों के लिए क्या चाहिए? साधक को करना है। इसलिए शिव मुखो उनके मुख से उद्धृत है, हे देवी, जो तुम्हारे इन नवरात्रों में साधक साधना करेगा उसको कोई उत्कीलन करने की आवश्यकता नहीं। तो उम्मीद करेंगे कि अब ये साधक हैं वो वास्तव में ये समझ भी पाएंगे कि किस पूजा विधि से कोई भी करना चाहिए ना, मगर करनी चाहिए। क्योंकि ये 9 दिनों में यदि आप मान लीजिए एक कोई मंत्र पढ़ते हैं और उसका एक ही फल मिलेगा, मगर स्वयं शिव कहते हैं कि जो इस नवरात्र में मेरा एक व्रत करेगा, एक मंत्र पढ़ेगा, उसको मैं 9 मंत्रों का फल दे दूंगा, पूर्णता का फल मिलेगा। उम्मीद करेंगे सर कि जो आपने कहा उससे उस महत्व को समझ भी पाएंगे लोग, और वास्तव में नवरात्रे क्यों हैं, क्यों रखने चाहिए, उसका फल भी उनको मिलेगा पूजा पद्धति के माध्यम से। आप एक्सेलसियर स्टूडियोज में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अस्तित्व के इस अंक में आपने बातचीत सुनी श्री संजय राणा जी से। उन्होंने कहा कि नवरात्रि का अपना एक अलग महत्व है और शरद ऋतु में आने वाले नवरात्रों का तो और भी अधिक महत्व है। आपको जब आपने व्रत रखने हैं, घर में साख रखनी है, तो उसके महत्व के बारे में पता भी होना चाहिए। कैमरा पर्सन करण सिंह के साथ राजेश्वर सिंह राजू को अब दीजिए इजाज़त। नमस्कार।